हे बच्चा पाती, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से क्लियर होगा, आज हम बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो भी 9th क्लास हैं, 8th क्लास हैं और 11th क्लास हैं, उनको कंपार्टमेंट को लेकर कुछ डाउट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दीज थिंग्स, सो मेक श्योर आप यहाँ पर रहें, बने रहें। और अगर फर्स्ट टाइम अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द वीडियो लाइक बटन, क्योंकि अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी आपके साथ के फ्रेंड्स होंगे, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है आप लोगों को जानना जब आप बोर्ड की क्लासेस को करने के लिए रेडी हो रहे होते हो या फिर आप बोर्ड की क्लास में होते हो। ठीक है ना, तो कौन सी चीज़ें आप लोगों को अभी जानना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि 10th क्लास में है और यू आर इन 12th क्लास, तो आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम देते हो, राइट। जब बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। लाइक मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, या फिर 6 सब्जेक्ट्स थे इफ़ आई एम इन 10th क्लास, और मैं इंग्लिश में जो है वो फेल हो जाती हूँ। और फेलिंग का क्राइटेरिया जो है वो क्या होता है, फेलिंग का क्राइटेरिया आपको सिंपलेस्ट है 80 में से आपको 27 स्कोर करना होता है। अगर आप 27 से कम स्कोर करते हो तो आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट कहलाते हो। आप एक तरह से उसमें फेल हो, बट ऐसा नहीं है कि फेल का मतलब ये होता है कि मैम क्या हमें दोबारा से क्लास करनी पड़ेगी, क्या हमें दोबारा से पूरा एग्जाम देने पड़ेंगे। नो, ऐसा नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो आप लोगों को दोबारा से उन सारे पेपर्स को देने के बजाय आप सिर्फ उसी पेपर को दे सकते हो जिसमें आप फेल हुए हो। सो दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड इसको सप्लीमेंट्री एग्जाम भी बोलता है, कंपार्टमेंट एग्जाम भी बोलता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, देन फर्स्ट चीज़ सिंपल है ये कि कंपार्टमेंट एग्जाम इसको बोला जाता है जब आप उस एग्जाम को दोबारा दें। अब सेकंड चीज़ आती है कि मैम कंपार्टमेंट एग्जाम हम कितने दे सकते हैं। तो वो बच्चा अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि इफ़ यू आर इन 10th क्लास तो वहाँ पर यू हैव ऑप्शंस कि आप 2 तक एग्जाम्स जो है वो दे सकते हैं। मतलब आप एक एग्जाम में अगर फेल हैं या 2 एग्जाम में फेल हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम मतलब कि 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो वो कंपार्टमेंट नहीं मान जाता, फिर आपको दोबारा से 10th क्लास करनी पड़ती है। ओके, और अब 12th वाले सोच रहे होंगे, जो 12th में जाने वाले होंगे कि मैम 12th का क्या। तो 12th क्लास के अंदर क्योंकि आगे आप लोगों को कॉलेज करना है तो कॉलेज में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और कॉलेज के अंदर आप अगर एक सब्जेक्ट में भी अगर आपकी कंपार्टमेंट है, दे विल नॉट एंटर यू, और आप लोगों को वो एडमिशन नहीं देंगे। तो दैट्स वाई उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके पास होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आधी चीज़ें ये हो जाती हैं कि अब कंपार्टमेंट के जो टाइम होता है ना, जैसे कंपार्टमेंट का थर्ड क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैम कंपार्टमेंट का टाइम कब मिलता है, कब हम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को मैं ये बोलूँगी कि देखो, सबसे पहले अगर आप मान लो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो, एक सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आइदर यू आर इन 10th क्लास और 12th क्लास, सो यू हैव चांस इन अबाउट आफ्टर 1 और 2 मंथ्स। ठीक है, आप लोगों को 1-2 महीने बाद मौका मिलता है उस एग्ज़ाम को दोबारा देने का, दोबारा से क्लियर करने का, सो दैट आप उस पेपर को दोबारा देकर अपनी कंपार्टमेंट क्लियर कर सकते हो। ओके, ये चीज़ जो है वो 10th क्लास वालों के लिए भी है और 12th क्लास वालों के लिए भी है, क्योंकि 10th क्लास में क्या रहता है कि आपके आगे एडमिशन्स होते हैं। तो 10th क्लास के बाद 11th में एडमिशन जो है वो आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो आनाकानी भी करते हैं, बट मैक्सिमम आपको एडमिशन दे देंगे एंड ईजिली यू कैन डू 11th क्लास इन योर नेक्स्ट ईयर। ओके, साथ साथ आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई इश्यू उसमें नहीं आता। एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट वालों को थोड़ी रहमियत दी जाती है, अदरवाइज 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो 11th क्लास में आपको एडमिशन नहीं मिलता। इन दैट केस यू हैव टू डू 10th क्लास अगेन। ओके, तब आपको 10वीं क्लास दोबारा से करनी पड़ेगी। और 12th क्लास का क्राइटेरिया अगर मैं बोलूँगी तो 12th क्लास के अंदर सिंपल है कि अगर आप फेल हो जाते हैं एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आप फेल हैं तो आप जुलाई के अंदर अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मई या जून में आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जुलाई तक के अंदर आप लोगों का दोबारा से आपको मौका दिया जाता है कि आप उस कंपार्टमेंट के एग्जाम को क्लियर करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जुलाई के अंदर, मतलब कि जून जुलाई अगस्त में तो एडमिशन चलते रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि मैम हमारा एडमिशन हो, तो बोर्ड आपको मौका देता है कि आप 1-2 महीने बाद दोबारा से इन पेपर को दीजिए और अपना कंपार्टमेंट को क्लियर करवाइए। ठीक है, तो वहाँ से आप कंपार्टमेंट का एग्जाम जो है वो दोबारा से दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम कंपार्टमेंट क्या सबकी आती है या फिर कंपार्टमेंट किस तरीके से आती है। तो यहाँ पर देखो, बोर्ड के ऊपर डिपेंड होता है एंड ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन चेकिंग ऑल्सो, कि आपकी चेकिंग किस तरीके से हुई है। जैसे अगर मैं स्टेट बोर्ड्स की बात करूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा दुखी करते हैं चेकिंग को लेकर। फॉर एग्जाम्पल अगर HBSE बोर्ड को हम लें तो इसमें भी बच्चे काफ़ी परेशान हुए हैं इस बार भी, और हमेशा होते हैं
CBSE में भी कंपार्टमेंट आती है सप्लीमेंट्री, वहाँ पर भी बच्चों को फेस करनी पड़ती है। RBSE में भी आती है, पंजाब बोर्ड में भी आती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कंपार्टमेंट नहीं आती, सप्लीमेंट्री नहीं शो होती है। और ऐसा भी नहीं होता ना कि हर एक बच्चा पास हो जाए, तो ऐसे ही होता है कि हर एक बच्चा फेल भी नहीं होता और हर एक पास भी नहीं होता। रिजल्ट जो है वो मॉडरेट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि कंपार्टमेंट से बचने के कुछ उपाय होते हैं, ठीक है। प्रिकॉशंस कुछ होती हैं जो आप ले सकते हैं ताकि आप कंपार्टमेंट से बच पाएँ। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मैम, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आपको आप 10th क्लास में हैं या फिर आप 12th क्लास में हैं, इफ़ यू हैव कंपार्टमेंट, ठीक है, अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई है तो आप लोगों को सिंपल एक चीज़ करनी है, दैट इज़ कि आप जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी इंग्लिश में कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, और रिजल्ट आप लोगों का आ गया है मई लास्ट में, तो वहाँ पर आपको लगता है कि अगर मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर होने थे बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अच्छे मार्क्स नहीं दिए गए हैं। जैसे मैं पेपर तो 60+ का करके आया था बट मार्क्स मुझे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 दे रखे हैं। तो इन दिस केस आप जो है रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इम्प्रूवमेंट का तो बाद में है, लेकिन पहले रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन का आता है। अब मैम ये क्या है, ये किस बला का नाम है? तो रीचेकिंग रीवैल्यूएशन सिंपल है कि जब आपको अब लगता हो कि ये मेरे मार्क्स सफिशिएंट नहीं है, इनफ मार्क्स नहीं आए हैं, मुझे इससे अच्छे मैंने पेपर दिया था एंड आई डिज़र्व गुड मार्क्स, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप रीचेकिंग रिवोल्यूशन भर सकते हैं। इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि रीचेकिंग रिवोल्यूशन बस पैसे कमाने का एक इन लोगों का तरीका ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लोग बिना बात के फेल कर देते हैं बोर्ड वाले, और वहाँ पर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके पास और कोई चॉइस नहीं होती एक्सपेक्ट रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग। देन बच्चा जो है वो रीचेकिंग रिवोल्यूशन का फॉर्म भरता है। उसका रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो 1 महीने में आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेके देती हूँ आप लोगों को, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोर्ड में अब जाएंगे या अगले साल जाएंगे, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और जो गए हुए हैं उनको तो ऑब्वियसली पता ही होंगी, सो वो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हैं। कि सिंपल चीज़ है कि अगर मान लो आप, जैसे मैं 10th क्लास में और मेरी इंग्लिश में कंपार्टमेंट आ गई है और मेरे को उन लोगों ने 2 या 3 नंबर दे रखे हैं एंड मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि आई एम नॉट डिजर्विंग दिस मार्क्स, ठीक है, तो मैं इतने मार्क्स तो डिजर्व नहीं कर रही हूँ, तो मुझे जो है आई वॉन्ट गुड मार्क्स और 60+, ठीक है, तो वहाँ पर मैं रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग भरूँगी। अब मैम रीचेकिंग और रिवोल्यूशन के फॉर्म निकलते किस टाइम है? तो रीचेकिंग रिवोल्यूशन के टाइम पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है बेटा, क्योंकि उसके फॉर्म्स जो हैं वो आप लोग जब आपके एग्जाम का रिजल्ट आता है देन आफ्टर इन अ वीक आपके फॉर्म्स निकल जाते हैं, और उसकी डेट ज़्यादा नहीं होती, 10-15 दिन दिए जाते हैं आपको, सो दैट आप रीचेकिंग या रिवोल्यूशन को भरें, ठीक है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सबका रीचेकिंग रिवोल्यूशन आता है, तो आप लोगों को उस पर ध्यान देना है कि मेरा रीचेकिंग रिवोल्यूशन भरा गया या नहीं भरा गया। ओके, देन आप वो जब भर देते हो तो आपका रिजल्ट जो है एटलीस्ट 1 मंथ लगता है इसके आने में, 15-20 दिनों से स्टार्ट हो जाता है चेकिंग, देन उसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट आना लग जाता है। जैसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने HPSC का फॉर्म भर रखे हैं, रीचेकिंग रिवोल्यूशन के बहुत सारों का आ गया है, बट स्टिल सम ऑफ देम आर डूइंग कमेंट कि मैम हम लोगों का रिजल्ट अभी नहीं आया है। सो मैं बोलती हूँ उनको होल्ड ऑन, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। इतना ज़्यादा अच्छे बच्चों ने पेशेंस रखा है तो और कोई हमारे पास चॉइस नहीं है, हम कुछ और नहीं कर सकते, सो दैट वी हैव टू नो कि थोड़ा सा रिजल्ट प्रोसेस इनकी स्लो है। ओके, वो चीज़ आप लोगों को माननी पड़ेगी और मैं भी उसको एग्री करती हूँ, ठीक है। तो रीचेकिंग रिवोल्यूशन को भरने के बाद आप लोगों का फिर बात आ जाती है कि मैम हम अब मतलब रिजल्ट में अगर पास हों या फेल हों कैसे पता लगेगा? तो देखो चांसेस होते हैं, वैसे अगर स्टेट बोर्ड की मैं बात करूं तो मैं आई एम नॉट श्योर वेरी मच कि वहां पर आप लोगों का मतलब कि 50% चांस है कि आप पास हों, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स और कम हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, बट ज़्यादा का एवरेज वो होता है जिनके मार्क्स कम हो जाते हैं या सेम एज इट इज़ रखते हैं या उनको पास नहीं किया जाता, और पास होने वाले भी ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है, बट इन एवरेज अगर मैं बोलूँ तो आपने ट्राई करना है कि आप ये सारी चीज़ों में ना ही फंसें। ओके, और ये सारी चीज़ों में आप कब नहीं फंसेंगे? जब आप कंपार्टमेंट नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। तो रीचेकिंग रिवोल्यूशन इस तरीके से होता है। बाकी रीचेकिंग का होता है, रिवोल्यूशन में क्या फ़र्क है उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियोस बना रखी हैं, सो यू कैन गो माय प्लेलिस्ट, वहाँ से आपको सारी चीज़ें जो हैं, सारी वीडियोस वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो इसके अलावा में एक चीज़ और जो बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि मैम क्या कंपार्टमेंट के पेपर का रिजल्ट बेकार आता है क्या, या फिर कंपार्टमेंट में क्या बच्चों को फेल किया जाता है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि देखो बोर्ड का कुछ भी भरोसा नहीं है। ओके, अगर मैं अभी आप लोगों को बोलूँ कि अभी आप लोगों ने रेगुलर से पेपर दिए थे तो आपको पास किया गया क्या? नहीं किया गया, तभी तो आप कंपार्टमेंट के बारे में पता कर रहे हो ना। तो वो कोई भी श्योरिटी नहीं होती कि आपको पास किया जाएगा, आपको फेल किया जाएगा। कुछ आपकी मेहनत है और कुछ आपका लक भी चलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पास हो जाते हैं जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की हुई होती, जिन्होंने बुक्स खोल के देखी तक नहीं होती, वो भी स्टूडेंट्स निकल जाते हैं बोर्ड में। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत हार्ड स्टडी की होती है एंड
फिर भी दे फेस्ड कंपार्टमेंट, और इसके अलावा में सप्ली, रीअपियर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को इन लास्ट यही बोलूँगी कि कोशिश ये करनी है कि आप कंपार्टमेंट से बचें। ओके, ट्राई ये करिए कि आप कंपार्टमेंट लेके ही ना आएँ। अब मैम ये कैसे होगा, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल दूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। आप लोगों को 80 में से ओनली 27 देने हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों को इतना ज़्यादा डरने की, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हम कैसे लेकर आएंगे या क्या होगा, किस तरीके से हमारे मार्क्स बनेंगे, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। 27 मार्क्स लाने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो मैंने आप लोगों को बता रखी हैं चैनल पे ऊपर। ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ और एग्ज़ाम टाइम पे मैं काफ़ी अलर्ट रहती हूँ, सो दैट आप लोगों को हेल्प हो सके। ओके, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा देखिएगा और ट्राई करिएगा, और डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो 9th क्लास का, 8th क्लास का या 11th क्लास का, 10th क्लास का भी ये वीडियो देख रहा है, तो कंपार्टमेंट के बारे में आप लोगों ने सोचना ही नहीं है, ठीक है, कि हम कंपार्टमेंट लेकर आएंगे, हम सप्लीमेंट्री स्टूडेंट कहलाएंगे। आप लोगों को ट्राई करना है कि आप पास हों। ओके, और पास होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये किस तरीके से होंगे, क्या होगा, आप लोग एक डिसेंट मार्क्स लेकर आएँ, दैट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है बच्चे। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही एक ट्रस्ट के साथ हम लोगों को स्कूल भेजते हैं, बहुत ट्रस्ट के साथ वो हम पर पैसा लगाते हैं, हम उनकी इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप उनकी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट कर रहे हो या फिर यूज़फुल बना रहे हो, क्योंकि इन फ्यूचर जो आप बनोगे वो ही उनकी इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो होगा। अगर अब आप अच्छे निकल जाते हो और अगर आपकी कंपनी अच्छी है, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, इन फ्यूचर आप सेट हो जाते हो, आपका करियर अच्छा चला जाता है, आपके स्टडी के स्कोर अच्छे जाते हैं, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल प्रॉफिटेबल हुई है। एंड अगर आप उसका अपोजिट निकलते हैं, अगर आप नेगेटिव प्रोफाइल में घुस जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर इन शॉर्ट आपकी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ख़राब हुई है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। आज के टाइम में अगर आप भी कहीं पर 50 रुपये कहीं पर किसी को दोस्त को दो, या फिर 20 रुपये किसी को दो, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 100 रुपये किसी को दे देते हो, तो वहाँ पर अगर वो चीज़ आपको लगे कि वो वेस्ट हो गई, 100 रुपये हमारे जो थे वो गलत जगह पर लग गए, या फिर हमें वहाँ देना था, हमने गलती से यहाँ दे दिए, या फिर हम रिचार्ज कर रहे होते हैं, गलत रिचार्ज हो जाता है, तो ऐसा होता है ना, हार्ट एकदम ब्रेक हो जाता है, यार गलती हो गई, इतने पैसे वेस्ट हो गए। तो आप थोड़ा सा ये सोच के देखा करें कि वो आपके ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, बचपन से लेकर अभी तक वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को लिखा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने प्रॉमिस यही करना है कि मैम हम ऐसे काम ही नहीं करेंगे कि हमारी कंपार्टमेंट आए, हम चीज़ों में फंसेंगे ही नहीं। ओके, एंड इन केस अगर कंपार्टमेंट आ भी जाती है तो डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत की थी दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं की थी तो अब आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं अब अच्छे मार्क्स लेकर दिखाऊंगा, मैं अब अच्छे से स्कोर करूँगा। ओके, सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई अगर आप उससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो मैंने बताया उससे लेकर आपका कोई ओपिनियन है, इफ़ यू वांट टू शेयर एनी सजेशन और इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस फ्रॉम माय साइड, सो ऑल्सो यू कैन डू कमेंट बिलो, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड हम लोगों के टेलीग्राम पर भी ग्रुप बने हुए हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ईजिली मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो वन थिंग, वी हैव इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप, सो ऑल्सो इफ़ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू लर्न, सो ऑल्सो यू कैन जॉइन आवर इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, लास्ट काम एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को करना है, दैट इज़ कि अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरी शक्ल देख रहे हो, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ नेक्स्ट, सो दैट आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो और आप दोबारा से मुझसे इंटरेक्ट हो पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।